से मैंने विधान आपको बताया है, इसी प्रकार से पूजन करना। आपको और बता दें हम, शीतला सप्तमी कब आती है? होली, होली आती है ना, होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी आती है, और रंग पंचमी के 2 दिन बाद जो तिथि होती है सप्तमी, उसे शिला सप्तमी कहते हैं। कौन सी सप्तमी? आपको गांव की भाषा में समझा दिया मैंने, चैत्र कहा था कि चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी, शायद आपको समझ न बैठा हो। तो जब होली आती है और होली के बाद जब रंग पंचमी, रंग पंचमी के दूसरे दिन ही रात्रि में खाना बनाना है, छठ के दिन, और सप्तमी के दिन सुबह प्रत्येक घर से वो बासा खाना ला करके माँ भगवती को मटकी में जल भर कर ला करके स्नान कराना है, और प्रत्येक घर से माँ भगवती को भोग लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ग्राम देवी है, हर ग्राम में होती है। एक होता है ग्राम देवता। ग्राम देवता कौन होते हैं? ग्राम देवता होते हैं श्री हनुमान जी महाराज। प्रत्येक गांव में ये 2 देवता आपको जरूर मिलेंगे, एक देवता और एक देवी। वो गांव में शंकर जी का मंदिर न हो तो भी चलेगा, वो गांव में राम जी का मंदिर न हो तो भी चलेगा, वो गांव में कृष्ण का मंदिर न हो तो भी चलेगा, पर गांव में ये 2 मंदिर होना जरूरी है। पहला है ग्राम देवता हनुमान जी, जो ग्राम के बाहर रहते हैं, खेड़ापति कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? वो गांव में नहीं होना चाहिए, वो कहाँ होना चाहिए? गांव के बाहर खेड़े पर माँ भगवती दूसरी, वो ग्राम देवता है जो गांव के बाहर रक्षा करते हैं। हनुमान जी का कार्य क्या है? खेड़ापति जो गांव के चारों ओर रक्षा करते हैं। पर एक है माँ शीतला जो ग्राम देवी होती है, वो हनुमान जी गांव के बाहर की रक्षा करते हैं, तो माँ शीतला गांव के अंदर की रक्षा करती है। ये ग्राम देवी हर गांव में विराजमान होती है। और एक निवेदन, 12 दिसंबर जो भगवती का स्थापना दिवस यहाँ मनाया जाता है, इस दिन प्रत्येक घर से एक एक चुनरी और एक एक नारियल। देखो, वैसे तो 12 महीने पूजन करो, पर ये 2 दिन विशेष है। पहला सप्तमी जो रंग पंचमी के बाद आती है, और दूसरा यहाँ पर माँ भगवती इस दिन स्थापना हुई। वैसे तो बताया जाता है कि माँ भगवती कब से विराजमान है कोई पता नहीं, परंतु यहाँ ये 14 वर्ष हो गए हैं भगवती का जो नया मंदिर जिसका जीर्णोद्धार हुआ, भगवती की स्थापना हुई। पहले शायद छोटा मंदिर था, उसको और बड़े भव्य रूप में बनाया गया, तो वो वार्षिक उत्सव मनता है। ये नहीं कि केवल भगवती को 14 वर्ष हुए बैठे हुए, नहीं। ये तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बोलते हैं कि हमें भी नहीं पता कि भगवती यहाँ कब से विराजमान है, उनको भी नहीं पता। तो ये भगवती की बड़ी कृपा है। एक निवेदन आपसे कि कल कौन सी तारीख है? 12। कल भगवती की महाआरती भी होगी, तो प्रत्येक घर से एक एक नारियल और चुनरी ला करके माँ भगवती को अर्पण करना है। ये कार्य करना ही है। अब कल कथा हमने नर्मदा की कहाँ विश्राम दिया था? क्षेत्रपाल तीर्थ में, जहां पर साक्षात भगवान क्षेत्रपाल ने आकर के तपस्या करी। और जब इससे थोड़ी दूर आगे चलने पर भगत लोग माई की झारी लेकर के चलते हैं, तो एक सुंदर सा तीर्थ पड़ता है, जिस तीर्थ का नाम है ब्रह्मेश्वर तीर्थ, जहां पर साक्षात आकर के ब्रह्मा जी ने तप किया। अब बोलो, ब्रह्मा जी को भी तप करना पड़ा, और ब्रह्मा जी ने इस नर्मदा के तट पर तप किया है, और ब्रह्मा जी ने अपने नाम से एक भगवान शंकर की स्थापना करी। यहाँ पर भगवान शंकर विराजमान हैं, जिनका नाम है ब्रह्मेश्वर। बोले ब्रह्मेश्वर भगवान की जय हो। तो युधिष्ठिर जी ने पूछ लिया मार्कंडेय मुनि से कि बाबा आप बताओ कि ब्रह्मा जी को ऐसा कौन सा पाप लगा था, ब्रह्मा जी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिस पाप के कारण
ब्रह्मा जी को नर्मदा के तट पर आकर के तपस्या करनी पड़ी। तो मार्कंडे ऋषि वर्णन करते हैं, धर्मराज ब्रह्मा जी ने अपनी जो कन्या थी ना उसके ऊपर कुदृष्टि डाल दी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति करी तो ब्रह्मा जी के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिस कन्या का नाम था संध्या। क्या नाम था? संध्या। और वो संध्या बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। और आज ब्रह्मा जी ने उसकी सुंदरता को देखा तो ब्रह्मा जी अपनी कन्या के ऊपर ही मोहित हो गए। तो वो कन्या वहां से भागी, आगे आगे वो संध्या नाम की कन्या ब्रह्मा की, और पीछे पीछे ब्रह्मा मोहित हो गए उनके ऊपर। अब मोह इतना कि वो समझ नहीं पा रहे कि ये तो मेरी कन्या है। तब भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने कहा, अरे ब्रह्मा शर्म करो, ये तुम्हारी कन्या है। तब कहीं समझ बैठी। अब तो शंकर जी के सामने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो जघन्य पाप कर दिया, मेरी कन्या के ऊपर कुदृष्टि डाली है, मेरे से जघन्य पाप हो गया है, मेरा ये पाप कहां धुलेगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम नर्मदा के तट पर चले जाओ, उत्तर तट पर। अब कौन से तट